नमस्कार, मैं रुपेंद्र आप सबका रुपेंद्र क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि दोनों पर आधारित सवालों की हम बात करेंगे। ठीक, तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात की है परसेंटेज की, परसेंटेज क्या होता है और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझाया है कि प्रति सैकड़ा परसेंटेज एक ऐसा भिन्न होता है, भिन्न होता है जिसका हर हमेशा 100 रहता है। ठीक, परसेंटेज का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। ठीक, मैंने बेसिक में पिछले वीडियो में यही बात की है, बेसिक से उसके सवाल किए हैं कि अगर किसी भी राशि में 10% की वृद्धि की जाती है या किसी भी परसेंट की वृद्धि की जाए तो वो पहले का बढ़ जाता है। जैसे कि अगर कोई भी राशि हमेशा कितने परसेंट होती है, 100% होती है। ठीक, उसमें जब वृद्धि की जाती है तो वो 100 से अधिक होता है, 100 से वो अधिक होगा, यानी अपने जितना इतना बड़ा है अगर इसे वृद्धि की जाएगी तो इतना हो जाएगा। ठीक, लेकिन जब कमी की जाएगी तो ये इतना इतना था, इतने से इतना हो जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि यदि 100 था, ठीक, उसमें वृद्धि की जाती है तो कितना हो जाएगा, वृद्धि की जाती है 10 की या 20 की तो कितना हो जाता है 120। ठीक, और अगर कमी की जाती है वो, ठीक, कमी की जाती है 20 की तो कितना हो जाता है 80। यही मैं पिछली वीडियो में समझाया था कि जब कमी करते हैं तब कैसे सवालों का अप्रोच क्या करते हैं और जब वृद्धि करते हैं तब क्या करते हैं। ठीक, तो आज हम देखेंगे कि प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। तो इसके लिए बता देते हैं, पहले तो जब कहेगा कि किसी का वेतन है, मानते हैं कोई एक राशि है, पहले उसमें 10% की वृद्धि की जाती है, कोई राशि है और उसमें 10% की वृद्धि की जाती है। ठीक, 10% की वृद्धि की जाती है और पुनः नेक्स्ट क्या किया जाता है कि 20% की कमी कर दी जाती है, 20% की कमी कर दी जाती है। तो इन दोनों का टोटल इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक, उस राशि पर दोनों का टोटल इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो इसके लिए जो संपूर्ण है क्या, ये इसके लिए क्या कहेंगे कि पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला इंटू, यानी पहला प्रतिशत इंटू का गुणे दूसरा प्रतिशत बटे का 100। क्लियर। तो ये दोनों का संयुक्त प्रभाव पड़ता है, दोनों उस पर संयुक्त प्रभाव। ठीक, उस राशि पर, आयतन पर, या जो भी आयतन होता है, क्षेत्रफल होता है, ठीक, तो दोनों का ये संयुक्त प्रभाव पड़ता है इतना, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला इंटू दूसरा बटे 100। ठीक, अब अगर वो वृद्धि कर रहा है तो प्लस साइन के साथ रखेंगे और कमी कर रहा है तो वो माइनस साइन के साथ हम रखेंगे। तो आइए देखते हैं सवालों को। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी और कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक, तो सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, तो व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ठीक, तो सवाल में पहला प्रतिशत क्या है, पहला प्रतिशत कितना है, 10% है। ठीक, दूसरा प्रतिशत कितना है, 20% है ना। दोनों की वृद्धि हो रही है, दोनों क्या हो रहा है, वृद्धि, यानी कि प्लस चिन्ह है, दोनों का वृद्धि होती है तो प्लस चिन्ह, अगर कमी होती है तो माइनस चिन्ह के साथ हम रखते हैं। ठीक, तो यानी कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी कि 10
जैसे कि मैंने कहा पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला इंटू दूसरा बटे 100, पहला इंटू दूसरा बटे 100। तो पहला 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 बटे 100, ये परसेंटेज है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा 20 10 30 प्लस इनको हल कर लीजिए, 2 जीरो से 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका, यानी 2 एकम 2, कितना हो जाएगा ये 30 2 32%। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी उनकी आय में कुल कितने की वृद्धि हुई? 32% की वृद्धि हुई थी। यदि पहले उनकी आय 100 थी तो अब बढ़ती कितनी हो गई है? 132 रुपया हो गई। पहले अगर 100 रुपए थी तो अब कितनी हो गई है? 132 रुपया हो गई है। तो देखते हैं अगला सवाल। ठीक, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया। मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने परसेंट की कमी हुई? तो सवाल है कि मोहन ने पहले अपना व्यय कितने परसेंट घटाया, यानी पहला परसेंटेज क्या है? 15% है। ठीक, इसको इन्होंने क्या किया? घटाया। ठीक, 15% पहले घटाया, अपना खर्च जो है 15% पहले घटाया। और दूसरी बात कितना है कि पुनः 5% घटाया। तो उसका खर्च कुल कितने परसेंट घटा? ठीक, कुल परसेंट कितने परसेंट घटा? तो जानने के लिए क्या करेंगे? पहला परसेंट प्लस दूसरा परसेंट प्लस पहला इंटू दूसरा बटे 100। तो पहला परसेंट का मतलब है कि माइनस का 15, दूसरा परसेंट का मतलब है माइनस का 5। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्लस होता है। ठीक, और हम ऐसे लिखेंगे इसको, माइनस का 15 माइनस का 5, और यहाँ पर भी प्लस होता है। इसको हम कैसे लिखेंगे? माइनस का 15 इंटू का माइनस का 5 बटे 100, बटे क्या होता है? 100। क्लियर? तो 15 5 ये है माइनस का 15, और माइनस प्लस का गुणा क्या होता है? माइनस होता है 5। यहाँ पर ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे? जब माइनस और माइनस का हम गुणा करते हैं, जब समझिएगा बात को, माइनस इंटू माइनस का गुणा करते हैं जब, तो क्या आता है? ये प्लस चिन्ह देता है। क्या देता है? प्लस चिन्ह देता है। और जब एक माइनस होता है दूसरा प्लस होता है तो ये हमेशा माइनस चिन्ह देता है। और जब एक प्लस होता है दूसरा माइनस होता है तब ये क्या देता है? हमेशा माइनस चिन्ह देता है। यानी अगर ये माइनस माइनस है तभी क्या देंगे? हमेशा प्लस देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस रहेगा और ये बटेगा 15 गुणे 5 बटे 100। जो काट दीजिए, 5 भी में 100, 5 चौके 20 और 5 तिहिया 15। ठीक, यहाँ पर माइनस का 15 माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस, यानी कि जुड़ जाते हैं। ये तो गुणा हो रहा है। अब बात करते हैं, अगर माइनस प्लस माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएंगे? ये चिन्ह माइनस ही रहेगा लेकिन जो संख्या होगी वो जुड़ जाएगी। ठीक, चिन्ह माइनस ही रहेगा लेकिन जो संख्या होगी वो क्या? जुड़ जाएगी। तो माइनस का 15 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा? माइनस का 20 और प्लस ये 3 बटे 4। ठीक, इसको हमें क्या करना होगा? ये माइनस का है और ये प्लस का, अगर एक माइनस का है दूसरा प्लस का है तो ये हमेशा क्या होते हैं? घट जाते हैं। ये क्या होते हैं? घट जाते हैं। ठीक, इसमें यहाँ पर चिन्ह वो आता है, सॉरी, यहाँ पर चिन्ह वो आएगा जो बड़ा रहेगा, यानी जो बड़ा होगा। माइनस चिन्ह के साथ वाली संख्या बड़ी है तो चिन्ह उसकी आएगी, अगर प्लस वाला संख्या बड़ी है तो चिन्ह उसका आएगा। ठीक, तो चिन्ह कोई भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 20 चौके 80, 80 से 3 गए यानी माइनस का 80 हो जाएगा, प्लस 3 बटे का 4। ठीक, इसके पहले हर बराबर कर लेंगे, 20 चौके 80 और प्लस 3, तो माइनस का 80 है प्लस का 3 है, यानी कितना बचेगा?
10 से 3 गए 7 और यहाँ बचेगा 7। 77 चिन्ह किसका लगेगा, जैसे मैंने बताया जो बड़ा होगा हमेशा जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा। ठीक, भाग कर लीजिए, कितनी बार जाएगा, 7 में 1 बार जाएगा। ठीक, यहाँ बचा 3 बचेगा, यानी 4 9 36, 19 चौक 76 1 77। ठीक, तो कितना परसेंट टोटल होगा, 19 सही 1/4%। क्लियर, आशा करता हूँ कि सवाल आपको समझ में आया होगा। यानी कुल प्रतिशत कमी कितने की होगी उसके खर्च में, 19 ही 1/4% की उसकी खर्च में कुल कमी होगी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। ध्यान दीजिएगा कि ये कुल प्रतिशत कमी कुल की जब बात करता है तो क्या करते हैं कि पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला इंटू दूसरा बटे 100, ये हमेशा परसेंट ही होते हैं। क्लियर, और इससे परसेंट ही निकलेगा, इनसे जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, प्रतिशत ही निकलेगा। ठीक, देखते हैं अगला सवाल पे। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी परंतु कुछ दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसकी मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। कहने का यही तात्पर्य है कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, कितने परसेंट बढ़ी, 20% बढ़ी, और कुछ दिनों बाद क्या हुई, 10% घट गई। हाँ, 10% घट गई। तो उसके बाद यानी हमने क्या कहा, पहला परसेंट क्या है, 20% का वृद्धि हुई, यानी ये प्लस साइन के साथ है। ठीक, प्लस दूसरा क्या है कि 10% घट जा रही है, यानी कि ये माइनस चिन्ह के साथ होगा। ये क्या होगा, माइनस चिन्ह के साथ होगा, प्लस यहाँ का 20 है, प्लस का 20 होगा, इंटू माइनस का 10 होगा, बटे का 100 होगा। ठीक, मैंने कहा अगर वो विपरीत चिन्ह में है, एक प्लस है दूसरा माइनस, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 20 से 10 गए, कितना हो जाएगा, 10। चिन्ह उसका लगेगा जो बड़ा होगा, यानी चिन्ह किसका रहेगा, प्लस 10 का रहेगा। ठीक, चिन्ह किसका रहेगा, जो बड़ी संख्या होगी चिन्ह उसका रहेगा। यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस, दोनों चिन्ह गुणा होगा। पहले तो सबसे पहले संख्या नहीं गुणा होगी, सबसे पहले चिन्ह मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो प्लस गुणा होगा माइनस, प्लस इंटू माइनस में क्या बताया था कि माइनस प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का 20 इंटू 10 हो जाएगा ये 200 बटे 100। आपको 2 0 काट देने होंगे, 10 से 2 गए, 8% कुल वृद्धि होगी। यहाँ पर चिन्ह देख के हम बताएंगे ये प्लस का 8% आया है, यानी उसकी आय में कुल 8% की वृद्धि होगी। क्लियर, देखते हैं अगला सवाल कि उसकी मजदूरी में कुल कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। तो 8% का परिवर्तन हुआ। देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल क्या है कि बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी। बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी, परंतु कुछ दिनों बाद आय 15% बढ़ गई। इस प्रकार उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ठीक, बाजार मंद रहने के कारण पहला परसेंटेज क्या है कि 10% घटी, यानी पहला क्या है 10% माइनस हो रहा है। ठीक, और दूसरा क्या है, दूसरा 15% का वृद्धि हुई कुछ दिनों बाद। ठीक, तो क्या करना है कि तो कुल की बात जब करेगा, माइनस का 10 प्लस का 15, और ये जब यहाँ पर एक दोनों विपरीत हो तो आपको बिना सोचे समझे क्या रखेंगे, यहाँ पर माइनस चिन्ह रख लेंगे। वो बार बार कोशिश नहीं करेंगे गुणा करने की, क्योंकि जब विपरीत होता है तो माइनस चिन्ह नहीं आएगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, माइनस और प्लस इसका माइनस इसका, तो क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह यहाँ प्राप्त होगा। ठीक, तो 10 गुणे 15 बटे 100, एक 0 से 0 कट रहा है, काट दीजिए। ये 5 गुना 10 और 5 कहीं 15, तो 10 से 15 गए, यानी कि 15 और 10 क्या होंगे, जब विपरीत चिन्ह के हैं तो ये क्या होंगे, घटेंगे। ठीक, तो कितना बचेगा, जो
5 बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, जो बड़ा होगा उसका। चिन्ह किसका रहेगा, जो बड़ा होगा उसका। यहाँ का है माइनस का 3, ऊपर 3 बचा नीचे 2, यानी कि माइनस का 3/2। 3/2 का मतलब है 1.5। माइनस कर लीजिए, प्लस 5 माइनस का 1.5। ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह के हम सब्सट्रैक्शन करते हैं यानी पॉइंट में, तो आप इसको ना घटा के इसके आगे वाली संख्या घटाइए। इसको ना घटा के इसके आगे वाली संख्या क्या होगी, 2 होगी। 5 से 2 घटाइए, कितना बचेगा, 3। 5 से 2 घटाइए, कितना बचेगा, 3। लेकिन इसमें 0.5 कम है, तो यहाँ पर आप 0.5 रख दीजिए। ठीक, तो 3.5% की क्या होगी, प्लस चिन्ह लगा हुआ है, यही बड़ा है तो इसी का चिन्ह रहेगा। ठीक, मैंने बताया जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगेगा। तो प्लस 3.5% की उसकी यहाँ में 3.5% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा क्या कि इसी पर आधारित एक प्रकार पर आधारित 5 से 6 सवाल करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको दिमाग में बैठ जाए। ठीक, 5 से 6 सवाल एक कॉन्सेप्ट पर आधारित या मैक्सिमम 10 सवाल एक कॉन्सेप्ट पर आधारित करेंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या है कि एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई। एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिनों बाद उत्पादन 15% कम हो गया। इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कुल कितने % कमी या वृद्धि हुई। क्या हुई, कमी या वृद्धि हुई, वो चिन्ह डिसाइड करेगा, साइन डिसाइड करेगा कि कमी हुई है या वृद्धि। तो पहला परसेंटेज कितना है, पहला प्रतिशत कितना है, 25% क्या हुई, वृद्धि हुई। प्लस दूसरा परसेंट क्या है, दूसरा परसेंट क्या है कि 15% कम हो गया, यानी कि ये दूसरा क्या है, 15% कम हो गया। ठीक, तो यहाँ पर जब मैंने बताया एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों मल्टीप्लाई होंगे। सो यहाँ पर चिन्ह जो आपको प्राप्त होगा वो क्या होगा, माइनस का प्राप्त होगा। इसलिए ये ना करते हुए 25 गुणे 15, चिन्ह बार बार नहीं लिखना क्योंकि 1-2 सवाल में बहुत काफी था, बटे का 100। ठीक, 25 चौके 100 निकाल दीजिए, और ये 25 प्लस का है और यू क्या है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो प्लस का 25 और माइनस का 15 कितना बचेगा, प्लस का 10। 25 से 15 गए, 10 बचेगा। और चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है। ठीक, यहाँ पर चिन्ह माइनस का है और 15/4 है। 4 से भाग करिए, कटेगा, 4 3 12, 3 पॉइंट कितना बचा, 30, यानी 4 से 28 और 4 पंचे 20, 3.75 10। ठीक, माइनस का 3.75। मैंने क्या कहा था अभी कि अगर जब हमें इस तरह के सब्सट्रैक्शन मिले, घटाना मिले, तो क्या करते हैं कि इसे ना घटा के हम इसके आगे वाली संख्या 4 घटाते हैं। इसे ना घटा के इसके आगे वाली संख्या क्या कर लेते हैं, 4 घटा लेते हैं। और 10 से 4 गए, कितना बचेगा, 6 दशमलव कितना, 75 में और कितना जोड़ेंगे कि 100 हो जाए, 25, यानी 6.25 इसका आंसर आएगा। तो उसकी यहाँ प्लस चिन्ह है, तो कितने की वृद्धि हुई है, 6.25% की, 6.25% की। क्लियर, तो कारखाने के उत्पादन में कुल कितने % की वृद्धि हुई है, 6.25% की। यहाँ पर ये चिन्ह डिसाइड करता है कि हम क्या वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। ठीक, अगर यहाँ पर ये माइनस चिन्ह हमें प्राप्त होता तो क्या कहते कि कमी हो रही है। ठीक, माइनस चिन्ह कैसे प्राप्त होगा, अगर ये बड़ा होता तो सेव सी बात है माइनस चिन्ह प्राप्त होता है। चिन्हों का इस एक सवाल में चिन्हों का विशेष ख्याल रखेंगे, अन्यथा को आप ये सवाल गलत हो जाएंगे। आप सही आंसर निकालेंगे लेकिन चिन्ह डिसाइड करेगा कि कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। सवाल में हमेशा पूछेगा कमी कितने % की कमी हुई या वृद्धि हुई, हमेशा पूछेगा सवाल में। तो इस बात का ध्यान रखना कि चिन्ह की गलती ना होने पाए। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है। इस प्रकार उसे कुल कितने % का लाभ हुआ। भाई बड़ा ठग हुआ है तो
है ना। माल खरीदते समय भी 10% ठगता है, यानी ठगने का मतलब है कि वो उसका लाभ हो रहा है। ठगने का मतलब क्या है कि वो अगर 100 का है तो 10% ठगता है, यानी 110 की वस्तु बेच रहा है, और तौलते समय भी 5% तो बेच रहा है, यानी 5 तौलते समय भी 5 की कमी कम कर दे रहा है, यानी 5 कम कर, तौलते समय 5% की कमी का मतलब है कि उस 100 में 95 ही दे रहा है, 5 नहीं दे रहा है, 5 बचा ले रहा है। यानी उसका बांट कितने का, अगर 1000 किलोग्राम का होना चाहिए तो कितने का है, वो उससे 1 किलो से 500 ग्राम ही कम है। ठीक, 5% का मतलब है कि वो 500 में। तो देखते हैं सवाल को, दूसरा प्रश्न क्या है। तो सवाल क्या है दूसरा, 5 पहले तो 10% ठगता है, ठीक, यानी कि ये वृद्धि कर रहा है भाई अपने बेचने पर, और दूसरा है 5% ठगता है, दूसरी बार भी वो कितना ठगता है, 5%। तो कुल कितना ठगता है, ये कह सकते हैं कुल कितना लाभ हुआ उसको। ठीक, तो प्लस का 10 और प्लस का 5 और प्लस से रहेगा ही भाई 10 गुणे 5/100। ठीक, 10 पचे 50, 50 दूनी 100, 10 5 15 हो जाएगा ये, प्लस 1/2, 1/2 का मतलब है 0.5, तो 15.5, 1/2 का मतलब कितना है 0.5। ठीक, तो ये कितना आंसर आएगा, यानी वो 15.5 ठगता है। ठीक, कितने परसेंट ठग लेता है, 15.5% वो, कुल परसेंट कितना हुआ 15.5% वो ठग लेता है। क्लियर। तो आशा करता हूँ सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे और आपको पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा। तो मेरा उत्साह बना रहे इस तरह, जिससे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना, जिससे कि इसके सब्सक्राइबर बढ़ पाए। ओके, थैंक यू। तो हम आगे इसी पर अभी आधारित एक कॉन्सेप्ट और है कि जब क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित सवाल आते हैं, इस पर आधारित प्रतिशत में ये सवाल बहुत पूछे आते हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड होते हैं सवाल, कि जैसे ये क्या है, एक स्क्वायर है, इसकी साइड क्या है ए, तो इसकी सभी साइडें क्या है, स्क्वायर की सभी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्षेत्रफल इसका कितना होता है, a इंटू ए, दो राशियों का गुणनफल होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल यानी एरिया किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का किन्हीं दो साइडों का गुणा होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी दो साइड का, किन्हीं भी दो संलग्न साइड, एडजेसेंट साइड का गुणा होता है। ठीक, आयतन उसी का 3 बार गुणा होता है। आयतन में क्या होता है कि हमेशा लंबाई होती है और हाइट होती है और ब्रीथ होती है। ठीक, विड्थ होती है यानी चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ 3 राशियां होती हैं, क्रमशः 3 में परिवर्तन करता है, यहाँ पर 2 में परिवर्तन करता है। तो इस पर आधारित सवाल हम आगे अगले वीडियो में बात करेंगे। ओके।